बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लास्ट हमने जो 1.3 की है, तो अब हमारे पास इनके 1.4 है। 1.4 के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सीखेंगे, इनके काल्बों की हासिल ज़रब को। तो दो काल्बों को हम किस तरह से ज़रब कर सकते हैं, उसके लिए एक रूल है। तो रूल को ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जो बी मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ़ रोज़, इनके ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इनकी तादाद क्या हो, इक्वल हो। तो देन हम इनको मल्टीपल कर सकते हैं, वरना नहीं। फिर सुने, दो काल्बों की हासिल ज़रब कब मुमकिन होती है? जब पहले काल्ब के कालमों की तादाद और दूसरे काल्ब के कालम कतारों की तादाद अगर इक्वल है तो हम इनको मल्टीपल कर सकते हैं। इसकी एक दो एग्जांपल देखते हैं, आइए इसको फॉलो करते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, काल्बों की हासिल ज़रब। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि काल्बों की हासिल ज़रब कब मुमकिन होती है? जब पहले काल्ब के कालमों की तादाद और दूसरे काल्ब की कतारों की तादाद आपस में इक्वल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ए और बी को मल्टीपल करना है तो हमें क्या देखना होगा कि जो पहला काल्ब ए है इसके कालमों की तादाद कितनी है? 1 2, और दूसरा बी जो काल्ब है उसके कतारों की तादाद कितनी है? 1 एंड 2। पहले के कालमों की तादाद और दूसरे के कतारों की तादाद इक्वल है, तो हम कहेंगे कि इनकी हासिल ज़रब मुमकिन है, यानी कि ये पॉसिबल है। इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, अगर हम ए और बी को मल्टीपल करना चाह रहे हैं तो क्या देखेंगे कि फ़र्स्ट के कॉलम 1 एंड 2, सेकंड की रो 1 एंड 2, तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर हम बी और ए को मल्टीपल करें तो फिर क्या करेंगे कि हम फर्स्ट बी हमारे पास है, तो बी में कॉलम कितने हैं? 1, जबकि ए के अंदर रोज़ कितनी हैं? 1 एंड 2, तो लिहाजा इसके कालमों की तादाद 1 और इसकी कतारों की तादाद कितनी है? 2, ये इक्वल नहीं, सो इनकी हासिल ज़रब भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ए और बी को यहाँ पे फॉलो करें तो इधर हमारे पास कालमों की तादाद क्या है? 1 एंड 2, इधर कतारों की तादाद क्या है? 1 एंड 2, तो इनकी भी हासिल ज़रब पॉसिबल है। तो ये तो मैंने आपको इसकी चंद मिसालें दी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो आए इसकी एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं जी। तो एक्सरसाइज 1.4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने बताना है कि इनमें कौन कौन से आपस में पॉसिबल है मल्टीपल और कौन से नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि फ़र्स्ट के कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, इसकी रोज़ कितनी है सेकंड की? 1 एंड 2, तो ये पॉसिबल है। फिर सेकंड के अंदर कॉलम 1 एंड 2, रोज़ 1 एंड 2, तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि ये भी कंफर्टेबल है। थर्ड के अंदर इसमें कॉलम 1 और रोज़ 1 एंड 2, इसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट कंफर्टेबल। फोर्थ के अंदर 1 एंड 2 कॉलम, 1 एंड 2 रोज़, तो ये भी पॉसिबल, यानी कि कंफर्टेबल है। फिफ्थ के अंदर 1 2 3 कॉलम्स, जबकि रोज़ भी 1 2 एंड 3, ये भी इक्वल, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, तो फाइंड क्या हमने करना है? फर्स्ट पार्ट के अंदर ए और बी को मल्टीपल करना है, सेकंड पार्ट के अंदर कहता है बी और ए को मल्टीपल करें इफ़ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 -1 2
बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 5। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका करना है ए और बी को मल्टीपल। तो जब ए और बी को मल्टीपल करेंगे, सबसे पहले हमने किस चीज़ को फॉलो करना है? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने फॉलो करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास है उसके कॉलमों की तादाद कितनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 1 एंड 2 कॉलम्स, जबकि सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 1 एंड 2 रोज़। तो लिहाजा दोनों की इक्वल है, फर्स्ट के कॉलम्स एंड सेकंड की रोज़। तो इनकी जो ज़रब है ये मुमकिन है। तो जब मल्टीपल करते हैं तो इसके लिए हम इसका ऑपोजिट काम करते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल करना होता है, इसको देखना होता है कि ये मल्टीपल है या नहीं, तो फिर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़। लेकिन जब इसका हमने अमल करना है, जब इसका हमने प्रोसीजर करना है, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम जब मल्टीपल करते हैं तो फर्स्ट की रोज़ को सेकंड के कॉलम्स के साथ मल्टीपल किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक आसान से तरीके से करेंगे हम। देखें, अब इसकी फ़र्स्ट रो, ये मैंने एरो का साइन डाल दिया, इधर भी एरो का साइन, ताकि इजी हो जाए। तो क्या करना है कि जो एरो के साइन की जो टेल है, यानी कि फर्स्ट, इसको मल्टीपल करेंगे इसकी टेल के साथ, और दरमियान में साइन किसका डालते हैं? प्लस का। फिर उसके बाद इसका हेड और इसका हेड, यानी कि ये रो और ये रो। ठीक है, ये कॉलम। तो एरो के साइन के साथ यानी कि फ़र्स्ट को फर्स्ट से मल्टीपल और सेकंड को सेकंड से, यानी कि इसकी टेल और इसका हेड, और दरमियान में साइन किसका डालना है? प्लस का। तो चूँकि अब इसका और कॉलम कोई नहीं, ठीक है, लिहाजा हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। अब इसी तरह से इसकी टेल और इसकी टेल, फिर प्लस का साइन, फिर इसकी हेड और इसका हेड। जी, तो ये कितना आ जाएगा? 18 3 6, और 0 मल्टीपल 5 तो क्या आता है? 0। -1 मल्टीपल 6 तो -6, चूँकि जब प्लस और माइनस मल्टीपल होता है तो साइन किसका आता है? माइनस का। फिर ये प्लस 2 और 5 को मल्टीपल करें तो क्या आएगा? 10। सो 18 प्लस 0 18, 6 माइनस और प्लस 10 4। तो ये हमारे पास आ गया AB। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर कहता है कि B और A को मल्टीपल करें। तो B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 6 5 3 0 -1 एंड 2। अभी देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम्स 1, सेकंड मैट्रिक्स रोज 1 एंड 2। सो इनके नंबर्स ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं, लिहाजा ये नॉट पॉसिबल, कि इनकी हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम किसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 हैं वो सेम हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या आता है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसके अंदर से 1-2 पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट के अंदर है 1 2 फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स क्या है? 4 एंड 0। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स कितने हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ कितनी हैं। तो उसके बाद फिर हम इनको मल्टीपल करेंगे। तो देखें, फर्स्ट के कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2। इसकी रोज़ कितनी हैं? 1 एंड 2। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो अब इसको मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट की रो को सेकंड के कॉलम से मल्टीपल करेंगे। तो इसकी टेल को मल्टीपल करेंगे इसकी टेल के साथ, फिर प्लस का साइन, चूँकि जब भी हम ज़रब करते हैं तो इसके साथ जमा का रिलेशन होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो वो या माइनस करें तो फिर उसका डिवाइड करें तो फिर उसका रिलेशन माइनस के साथ होता है।
तो हेड आपके पास है, हेड कितना है 2 और सेकंड का मैट्रिक्स की हेड कितना है 0 जी। तो 1 4 मल्टीपल 4 0 मल्टीपल 2 मल्टीपल 0 0। अब दोनों को प्लस करें तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 4। ठीक है जी। अगर हम गौर करें तो इसका पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट था वैसा ही सेकंड, वैसा ही थर्ड और वैसा ही फोर्थ पार्ट। तो हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 1 2 -3 0 6 -1। सेकंड है 4 5 0 एंड -4। अब वही काम सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के। देखें 1 एंड 2, सेकंड की रोज 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। सो अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीपल 4 फिर प्लस का साइन फिर 2 मल्टीपल 0। फर्स्ट रो को तब तक मल्टीपल करना है जब तक दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम ख़त्म ना हो जाएं। फिर सुने, फर्स्ट रो को तब तक मल्टीपल करते रहेंगे जब तक दूसरे के कॉलम ख़त्म ना हो। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल किया, अब इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। तो इसको वक्फे के साथ लिखेंगे, फिर 1 मल्टीपल 5 फिर प्लस का साइन फिर 2 मल्टीपल -4। अब सेकंड की बारी, सेकंड रो उसी तरह से -3 × 4 फिर 0 × 0 फिर उसी तरह से -3 × 5 फिर प्लस 0 × -4। अब थर्ड रो की बारी 6 यानी कि फर्स्ट एंड फर्स्ट फिर -1 × 0 फिर इसी तरह से थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो क्या आएगा 6 × 5 फिर प्लस -1 एंड -4 जी। तो 4 1 4, ये क्या आ जाएगा 0 1 5 5 प्लस माइनस का मल्टीपल में आएगा। ठीक है, 2 4 8 फिर माइनस को मल्टीपल प्लस से करेंगे तो -12 0 0 मल्टीपल होगा तो 0 फिर माइनस मल्टीपल प्लस तो क्या आएगा -15 और 0 मल्टीपल 4 माइनस का तो ये 0। अब 6 4 मल्टीपल 24 1 माइनस मल्टीपल 0 तो 0 6 मल्टीपल 5 30 और माइनस मल्टीपल होगा तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में। तो 1 4 मल्टीपल ये 4 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 4 + 0 4 -8 + 5 तो -3, चूँकि बड़ी रकम माइनस की है। ये -12 सेम रहेगा, -15 सेम रहेगा, 24 भी, और इनको प्लस करें तो 34। तो ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इनमें हम क्या करेंगे ए पार्ट बी सी डी एंड ई। तो इन सब के अंदर जो डी पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये बटे के अंदर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत सिंपल हैं। तो पार्ट नंबर डी को हम फॉलो करते हैं जी। तो इसके अंदर भी देखें कि फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, सेकंड की रोज़ 1 एंड 2। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब इनको मल्टीपल करेंगे, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको पूरे प्रोसीजर के साथ दूंगा। यानी कि रो और सेकंड का कॉलम। तो क्या आएगा 8 मल्टीपल 2 फिर प्लस का साइन 5 मल्टीपल -4। अब उसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल करें, 8 मल्टीपल 5/2 फिर प्लस का साइन फिर 5 × 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 6 × 2
फिर प्लस का साइन, 4 इंटू -4, फिर इसी तरह से 6 इंटू -5/2, फिर प्लस 4 इंटू 4, 8 टू 16, प्लस माइनस मल्टीपल होगा तो -20। इधर जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 जो होगा ये 4 के साथ कट जाएगा, 8 के साथ कट जाएगा, तो क्या आएगा 4 को मल्टीपल करें -5 से तो ये आ जाएगा -20, ये +20, 6 टू 12 प्लस माइनस -16। इसी तरह से 2 को डिवाइड करें 6 से तो 3 मल्टीपल 5 तो -15, ये +16, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा -4, माइनस प्लस कट के 0, ये -4, इसको माइनस करें तो ये प्लस का 1, तो ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो जी हमने आज 1.4 को आज हमने 1.4 के क्वेश्चन 4 कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।